सुमन, आइसोलेशन मीन्स क्या होता है? आइसोलेशन मीन्स क्या होता है? आइसोलेशन मतलब सेपरेट करने को, हाँ तो प्रिजर्व नहीं, ठीक है। प्रिजर्व तो दूसरा मीनिंग होता है हिफाजत से रखना, तो केयर करना, ठीक है। हम्म। कितने कितने मेथड होते हैं आइसोलेशन, किस कौन कौन से मेथड से की जा सकती है? आइसोलेशन इज डन बाय हाउ मैनी मेथड्स? सुमन, बताओ। आ- हम्म। हम्म। ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस होता है? तो श्रुति श्रुति बताएगी, श्रुति। ठीक है चलो, अच्छा बताओ। हम्म। बताओ। ठीक है। अब लिखो गैस पैक जार मेथड। गैस पैक जार मेथड। लिख लिया? अभिषेक अपना कैमरा ऑफ करो। अभिषेक नामदेव। लिखो इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है गैस पैक जार मेथड में? इट कंसिस्ट ऑफ इनोकुलेटेड प्लेट, इसमें इनोकुलेटेड प्लेट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ इनोकुलेटेड प्लेट। दूसरा होता है पैकेट ऑफ केमिकल्स। पैकेट ऑफ केमिकल्स। पैकेट ऑफ केमिकल्स containing sodium bicarbonate and sodium boron hydrate. Packet of chemicals containing sodium bicarbonate and sodium boron hydride. Sodium borohydride, BOROHYDRIDE, hydride, borohydride. थर्ड होता है इसमें मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर। मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर। मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर। फोर्थ होता है लिड विद पैलेट्स ऑफ पैलेडियम कैटालिस्ट। लिड विद pellets of lid, LID, lid with pellets of palladium, PAIIDIUM, palladium catalyst located underneath the lid. Located underneath, UNDER, under, and EATH, underneath the lid. ठीक है, चार चीज होती है इसमें। गैस पैक जार मेथड में क्या क्या होता है? इनोकुलेटेड प्लेट होता है, पैकेट ऑफ केमिकल्स कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर,
lid with pellets of palladium catalysts located underneath the lid। ठीक है, रिया लिख लिया। चलो अभी ड्रॉ करो गैस पैक जार मेथड। दिख रहा है? चलो ड्रॉ करो इसको। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सुमन, रिया हो गया? हमेशा हमेशा हो गया आपका? ड्रॉ किया आपने? चलो इसकी वर्किंग लिखो अब। वर्किंग, कल्चर प्लेट आर प्लेस्ड इन जार। कल्चर प्लेट आर प्लेस्ड इन जार, जो कल्चर प्लेट थी हमने जार में रख देंगे। कल्चर प्लेट्स आर प्लेस्ड इन जार। देन लिखो नेक्स्ट, पैकेट्स ऑफ केमिकल मॉइस्टन विद H2O। पैकेट्स ऑफ केमिकल मॉइस्टन, MOIST, मॉइस्ट ENED, मॉइस्टन विद H2O, वाटर से कर देंगे उसको। ठीक है, पैकेट्स ऑफ केमिकल मॉइस्टन विद H2O। लिखो H2O reacts with chemical in packets produce H2 and CO2। H2O वाटर रिएक्ट करेगा केमिकल किससे? हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से। H2O reacts with chemical, एरो लगाते रहना, थर्ड थर्ड पॉइंट है ना ये, तो एरो लगाते रहना नीचे नीचे करके। H2O reacts with chemical in packet produce H2 and CO2। लिखो अब हाइड्रोजन कंबाइंस विद फ्री ऑक्सीजन इन चैम्बर। हाइड्रोजन
हाइड्रोजन combines with free oxygen in chamber to produce oxygen. In chamber to produce oxygen. Hydrogen combines with free oxygen in chamber to produce oxygen. ये चार इसकी वर्किंग थी। अब नोट में लिखो इन दिस वे, नोट डालो, एक नोट डाल के लिखो इन दिस वे ऑक्सीजन इज रिमूव कंप्लीटली। इन दिस वे ऑक्सीजन इज रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम द चैम्बर। In this way, oxygen is removed completely from the chamber. अब लिखो नेक्स्ट लाइन से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 फॉर्मेशन इन एनारोबिक कंडीशन। कार्बन डाइऑक्साइड एनारोबिक कंडीशन में फॉर्म होगा, ठीक है। CO2 फॉर्मेशन इन एनारोबिक कंडीशन। CO2 formation in anaerobic condition. नेक्स्ट लिखो मिथाइलिन ब्लू डज नॉट अंडरगो एनी कलर चेंज। जो मिथाइलिन ब्लू होगा उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। डज नॉट अंडरगो एनी कलर चेंज। मिथाइलिन ब्लू डज नॉट अंडरगो एनी कलर चेंज। मिथाइलिन ब्लू डज नॉट अंडरगो एनी कलर चेंज। ये आपका गैस पैक जार मेथड हुआ। एक लास्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट में, माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब वो कराऊंगी। रिया, हो गया ना? अंकुर, अंकुर, अर्जुन, आवाज नहीं आ रही है क्या? यू हैव डन? ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज कंट्रास्ट। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज कंट्रास्ट, ये यूनिट फर्स्ट का ही लास्ट टॉपिक है, ठीक है। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज कंट्रास्ट, PHASE, फेज कंट्रास्ट, माइक्रोस्कोपी, कॉमा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। Study of different types of phase contrast microscopy, comma dark field microscopy and electron microscopy. First of all, I want to tell you that what is microscope या microscopy. माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या देख सकते हैं, जिसको जो चीज़ हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसको हम किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच वी कैन सीन अंडर माइक्रोस्कोप एंड कैन नॉट सी नेक्ड आइज, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और सिर्फ नेक्ड आइज से ही देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? माइक्रोस्कोप। छोटे छोटे जीव जंतु जिसको हम देखते हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम देखते हैं उनको। लिखो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप लिखो पहले। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप लिख के ना एरो बना देना, दो एरो, एक इधर और एक इधर, जैसे बनाते हैं ऐसे।
ठीक है ना रिया? ऐसे बनाओ टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। लिखो, एक साइड में लिखो इसका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हम और क्या बोलते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। लिखो ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट माइक्रोस्कोप। अब ऑप्टिकल भी चार तरीके का होते हैं, चार माइक्रोस्कोप होते हैं, इसलिए एरो बना के लिखो नीचे। दे आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। फर्स्ट होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का और क्या बोलते हैं हम? लाइट माइक्रोस्कोप। और ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कितना, चार तरीके का होता है। फर्स्ट होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी हम क्या बोलते हैं? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट, FIELD, फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। क्या हुआ सुमन? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। सेकंड होता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। PHASE, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। PHASE, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। थर्ड होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। फोर्थ होता है फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी। FLUORESCENT, फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी। डन? सुमन, कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो, आवाज नहीं आ रही। अर्जुन, आपको आ रही है आवाज? ठीक है। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को और क्या बोलते हैं हम? लाइट माइक्रोस्कोप। ये चार तरीके का होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड को और क्या बोलते हैं? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। फिर फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप और फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप। अब दूसरी साइड लिखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये भी दो तरीके का होता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। लिखो इसमें, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है।
अब कुछ पॉइंट लिखो। फर्स्ट लिखो ह्यूमन आई हैव लिमिटेड रिसोल्यूशन। इस टेबल से अलग ही टेबल पूरी हो चुकी। लिखो अब ह्यूमन आई हैव लिमिटेड रिसोल्यूशन। जो हमारी आंखें होती है एक लिमिटेड ही तो देख सकती हैं। बहुत जो छोटे छोटे हमारे आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें दिख नहीं पाते हैं, जिनको हम किस में देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ह्यूमन आई हैव लिमिटेड रिसोल्यूशन। ह्यूमन आई हैव लिमिटेड रिसोल्यूशन। Microscope needed to see smaller object. Microscope needed to see smaller object. Eukaryotes 10 to 100 micrometer. Eukaryotes 10 to 100 micrometer. Eukaryotes 10 to 100 micrometer. और prokaryotes 0.4 to 10 micrometer. Prokaryotes 0.4 to 10 micrometer. लिखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। लिखो इसमें हेडिंग डालो ओक्यूलर लेंस कितना होता है इसका 10x। ओक्यूलर OCULAR ओक्यूलर लेंस 10x। ओक्यूलर OCULAR ओक्यूलर लेंस 10x। ऑब्जेक्टिव लेंस 10x 45x और 100x। अलग अलग लाइन में लिखते रहे नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस 10x 45x और 100x। ओक्यूलर लेंस कितना है 10x। ऑब्जेक्टिव लेंस 10x 45x और 100x। मैग्निफिकेशन m टोटल कितना, टोटल एनलार्जमेंट। मैग्निफिकेशन को m से करते हैं, जो क्या होता है वो टोटल एनलार्जमेंट होता है। ठीक है, ENLARGE एनलार्ज MENT एनलार्जमेंट। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू टोटल एनलार्जमेंट। m इज इक्वल टू ओक्यूलर लेंस x। अब m इज इक्वल टू करके लिखो, कैसे निकालते हैं इसकी पावर। m इज इक्वल टू ओक्यूलर लेंस x और ऑब्जेक्टिव लेंस कितना था 10x और इंटू 45 कर लेंगे हम। ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू 10x इंटू 45x कितना हो गया 45 की 10 से मल्टीप्लाई करके 450x। रिसॉल्विंग पावर कितनी होती है, साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लियरली सीन। रिसॉल्विंग पावर लिखो, डालो हेडिंग रिसॉल्विंग पावर द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्टिव which can be clearly seen if use immersion oil 0.2 micrometer। The size of the smallest object which can be clearly seen if use immersion oil 0.2 micrometer। The size of the smallest object which can be clearly seen if use immersion oil 0.2 micrometer। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ सब माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, लेकिन आप पूरा पूरा करेंगे, नेट से देखना या कहीं से भी देखकर आप, ये आपका होमवर्क है। ठीक है,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फेज माइक्रोस्कोप, जितने भी मैं माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगी उन सबका आपको प्रिंसिपल और वर्किंग याद करनी है, लिखनी है, ठीक है। आया समझ गया? रिया, अर्जुन, क्या बोला मैंने? वर्किंग क्या होती है कि हाँ ठीक है। सुमन ठीक है ना? अभी मैं सिर्फ उनके बारे में बता रही हूँ आपको, इन सब के आपको प्रिंसिपल, वर्किंग और जो भी आएगा उस पर लिखा हुआ वो सब आपको करना है कि इस वाले माइक्रोस्कोप की क्या वर्किंग है और क्या इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ मोटा मोटा कि इसका नाम क्या होता है, ऐसे कितने माइक्रोमीटर के होते हैं ये, क्या हम इसके अंदर देख सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये सब तो मैं बता रही हूँ आपको। आप लिखो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, PHASE, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। PHASE, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ग्रुप में बस 3 ही बच्चे हैं क्या? और रिया, हमेशा आप नहीं बोल रही हो, श्रुति, आकाश पवार, अभिषेक नामदेव, अमरजीत, आकाश, क्यों नहीं बोल रहे हो सब तुम? अंकित, अनुज, अनुज, आवाज नहीं आ रही है किसी को भी? मनीष राज पटेल, मनीष राज पटेल कहाँ है? मनीष, आवाज आ रही है? क्या बोला मैंने? बताओ। आधा टाइम तो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो ये पूछने में कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। लिखो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में यूज टू रिवील REVEL, रिवील, यूज टू रिवील इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर and study live cells, that is motility, MOTILITY, motility. Used to reveal intracellular structure and study live cells, that is mortality. इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, लाइट पासिस थ्रो एंड अराउंड सैंपल, light passes through and around sample, light through the sample is refracted, light through the sample is refracted, light through the sample is refracted, REFRACTED, refracted. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, लाइट थ्रू द सैंपल इज रिफ्लेक्टेड में फर्स्ट पॉइंट है चेंज फेज ऑफ लाइट, change phase of light, light waves out of phase cancels, light waves out of phase cancels. अब इसमें नेक्स्ट लिखो, सैंपल अपीयर्स डार्क अगेंस्ट लाइट माइक्रोस्कोप, जो सैम हाँ जी बोलो। फेज, PHASE, फेज कैंसिल्स, लाइट वेव्स आउट ऑफ फेज कैंसिल्स। नेक्स्ट लिखो, सैंपल्स अपीयर्स डार्क अगेंस्ट लाइट माइक्रोस्कोप, अगेंस्ट लाइट माइक्रोस्कोप, sample appears dark against light microscope. नेक्स्ट लिखो, शो इंटरनल ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक, शो इंटरनल ऑर्गेनेलीज ऑफ यूकैरियोटिक।
ठीक है, इतना ही था इसमें। अब मैं आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कल पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब अटेंडेंस दीजिए सब। हो गया ना सबका? चलो, आकाश पवार, अभिषेक, अभिषेक नामदेव, अभिषेक सैनी, आलोक भिष्ट, आकाश सैनी, अमर, अमरजीत, अंजलि, अंकित कुमार, अंकित सिंह, अंकुर चौहान, अनुज कुमार, अर्जुन प्रताप सिंह, फैज फारूकी, हनुमंत, इंजमाम, कपिल सैनी, अमीषा, दीक्षा, मधुर त्यागी, मनीष कुमार यादव, मनीष राज पटेल। अब अटेंडेंस के टाइम से तुम्हें आवाज़ आ गई, वैसे तो मैं कुछ पूछ रही थी तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही थी, है ना? मयंक प्रकाश, हारून, मोहम्मद आमिर, जुनेद, सवाफ, वलीम, असजद, सवाफ, वलीम, असजद शरीफ, मोहित कुमार, मोहसिन, मुकुल, परवेज आलम, राहुल कुमार, राजन सैनी, रिया, रिया, रोहित कुमार, साजिद, सौरभ कुमार चौहान, सौरभ कुमार दुधेरा, शरद सैनी, शरद, श्रुति, श्वेब, शुभांशु, सुमन कुमार सानू, तुषार विशाल पवार, हिमांशु, शाहबाज, तुषार त्यागी। ठीक है, मैंने जो होमवर्क बताया ना आपको, उनका वर्किंग प्रिंसिपल उनका करना, ठीक है, खुद से, तभी तो समझ आएगा तुम्हें कि हो क्या रहा। ठीक है ना? ठीक है, मैंने लगा दी। ठीक है ना क्लास? ठीक है, बाय बाय बाय। ठीक है, वेलकम। क्या बोल रहे हो? अभी कुछ पता नहीं है कॉलेज का। ठीक है, अभी सिचुएशन थोड़ी सही हो जाएगी तो तभी कॉलेज का देखेंगे। हाँ जी। ठीक है, चलो, बाय बाय।